महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, एक बड़ी मुसीबत तुम्हारे रास्ते में आ रही है। उस व्यक्ति से तुम्हें बच के रहना होगा जो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करना चाहता है और जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए यह संदेश रूपी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको उससे बचने का रास्ता प्रशस्त हो सके। वीडियो के अंत में महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। महादेव जी कह रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको बर्बाद करना चाहता है और वह चाहता है कि आप और तुम्हारा परिवार सुखी ना रहे। आप हर समय समस्याओं से जूझ रहे कि आप आगे ना बढ़ सके। मेरे बच्चे, यह सच है। यदि उसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर दी तो आप सचमुच बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, एक बार तुम्हारे साथ वह व्यक्ति चल चुका है जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था जिससे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत किया था। मेरे प्रिय बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को ना दोहराएं, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वह व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रखता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव जी कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी कहते हैं, दुष्कर्म करो, कम करके सब कुछ हासिल करो और दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रहो, आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि महादेव जी की हर ताजा अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रही हैं। क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। महादेव जी तुम्हारे बीच आने वाली हर बात को हटाने के लिए तैयार हो रही है। और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है? आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं जो तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे था। अच्छे योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, यह तुम्हारे पीछे खुद चलकर आएगा। महादेव जी चिंता मत करो, निराश मत हो, यह भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है, इसीलिए लोग उसे सम्मान देते हैं। परंतु वह उम्र में भले ही बड़ी है किंतु उसकी सोच बहुत छोटी है। उसकी योजना हमेशा तुम्हारे घर में उत्पात मचाने की होती है। हालांकि तुम्हारे घर के लोग अपना हित अहित जानते, उन्हें अपनी युक्ति में उलझाना उस महिला के लिए सरल नहीं है। किंतु इस बार उसने बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा है जिसमें फंसकर तुम्हारा पूरा परिवार बिखर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, 108 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे अपनों के मन में लालच भर रहा है। लंबे समय से तुम्हारे परिवार में जो मजबूत प्रेम की कड़ी है उस घड़ी को बहुत तोड़ना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने परिवार की एकता बचाए रखने के लिए रहना होगा। मैं अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें बार बार सचेत कर रहा हूँ, किंतु वह महिला आज भी तुम्हारे परिवार से संपर्क साध रहा है। यदि तुम्हें सुंदर, सुखी, संपन्न परिवार चाहिए तो तुम्हें स्वयं को बदलना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हो? तो हाँ, मैं तैयार हूँ। लिखकर इस चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव अत्यंत विनम्र है। कई बार ऐसा होता है कि सामने से ही कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ अनुचित बोल देता है और तुम जवाब नहीं दे पाते। कुछ ऐसा ही उस महिला के साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम पसंद नहीं करते क्योंकि उनका व्यवहार ही ऐसा है जो तुम्हें क्रोध दिलाता है, किंतु फिर भी तुम उन्हें उचित उत्तर नहीं दे पाते। परंतु संस्कारों में बंधे होने के कारण तुम विवश हो जाते हो। किंतु अब तुम्हें अपनी व्यवस्था का त्याग करना होगा। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तुम्हें दूसरों की दृष्टि में बुरा बनना होगा। कोई भी स्त्री या पुरुष तुम्हें बुरा लगा, तुम्हें इस बात का संदेह है कि वह तुम्हारे घर में नफरत फैलाना चाहती है या चाहता है,
उसे तुरंत अपने घर से जाने को कहो। अपने परिजन से मिलने की अनुमति भी मत दो सकता है। तुम्हारे इस प्रताप से उनसे तुम्हारा संबंध बिगड़ जाए, परंतु जिसकी भावना तुम्हें लेकर शुद्ध ना, उनसे संबंध जोड़ने में भी कोई लाभ नहीं। न केवल उस इंसान को बल्कि अपने आप को भी बांध कर रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी भटक रहे हो। मेरे लाख मना करने के पश्चात तुम कुछ लोगों पर जरूरत से अधिक भरोसा कर रहे हो। उन्हें अपना हितेश समझकर उनसे अपने परिवार का राज और अपने गुप्त रहस्य बता रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे मित्र कब तुम्हारा शत्रु बन जाए, इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए अपने जज्बातों पर, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। और यह बात कभी मत भूलना कि तुम्हारे परिवार के अतिरिक्त कोई भी तुम्हारा हृदय के करीब नहीं हो सकता। जो लोग तुम्हारे भरोसे पर खरे उतरे हैं, उन्हें भी अपने कुछ गुप्त रहस्य मत बताना, अन्यथा भविष्य में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा और तुमने स्वयं इसे भोगा है। कई बार तुम्हारे मित्रों नहीं तुम्हें धोखा दिया है, किंतु फिर भी तुम वही करो। तोहरा मेरे प्रिय बच्चे, अपनी योजनाएं अपने तक सीमित रखो, मेरे आदेशों का पालन करो। ऐसे लोगों को अपने घर में अपने जीवन कदम भी मत रखने दो। जिनकी मंशा करने की है, मेरे प्रिय बच्चे, अपनी परम पिता महादेव के लिए 333 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, इतने वर्षों से जो सपने देख रहे हो, उनके सच होने का उचित समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मैं देख रहा हूँ तुम कुछ दिनों से कितने परेशान हो। तुम चैन से सो भी नहीं पाते। हर समय तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। किसी से बात करना भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता। बहुत एकांत में रहने लगे हो। तुम ऐसा महसूस हो रहा है तुम्हें जैसे तुम्हारा जीवन किसी दलदल में फंस गया। तुम बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहे हो, परंतु तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो रहा है। अब तो तुम्हारा सब्र भी टूटने लगा है। तुम्हारे मन में इतनी निराश कि तुम्हें सब कुछ व्यर्थ लगने लगा है। हर वक्त तुम उदास रहते हो। तुम्हारा मन हर समय रोने को कहता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे अब तक के जीवन काल का सबसे बुरा समय है। इतना कमजोर, इतना अकेला, इतना हारा हुआ तुमने कभी खुद को महसूस नहीं किया। मेरे प्रिय बच्चे, तो हाँ, लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत सकारात्मक इंसान थे। कैसी भी परिस्थिति से लड़ना तुम कभी किसी संकट से नहीं डरे। तुमने हर मुश्किल का सामना हिम्मत के साथ किया, परंतु अब तुम्हारी हिम्मत टूट रहा है। निरंतर मिल रहा असफलताओं से तुम अपना सब्र खो रहे हो। तुम्हें कोई भी मार नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें ऐसा अनुभव हो रहा है कि तुम हार गए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी हार नहीं सकते। तुम्हारी माँ का तो भी कभी हार नहीं देगी। इस दुख से तुम अभी गुजर रहे हो, उससे तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलने वाली है, जिसके आधार पर तुम एक नई शुरुआत करोगे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह एक व्यवस्था है, तुम्हारे विवेक को जगाने का, तुमसे तुम्हें मिलवाने का। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ यह समय बहुत पीड़ादायक है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ गई है। कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे अपने तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब ऐसा लगे कि सब कुछ बिखर गया है, तो समझ लो जीवन का सुखद आरंभ होने वाला है। एक ऐसी खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है जो उम्र भर तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की वह शुभ घड़ी आ गई है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे सब्र का फल मिलेगा। आज जो लोग तुमसे नजरें चुरा रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। तुमसे बात करने को मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन पड़ाव को पार कर लिया है। अब मैं तुम्हें और दर्द नहीं दूंगी, तुम्हें और असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज मैंने तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है। आने वाले कुछ समय में तुम्हारी जीत का झंडा लहरेगा। जिन लोगों ने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, अब वह अपनी गलती पर रोएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने समाज में बहुत अपमान सहा है। उस गलती का भी दंड भोगा है जो तुमने नहीं किया। तुम्हारे भोलेपन का, तुम्हारी मासूमियत का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें बहुत रुलाया गया है, किंतु अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर नीचे दबाने की कोशिश की थी, अब उन्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास होगा। अब
और मूर्ख समझते थे, तुम्हारे सपनों पर हंसते थे, तुम्हारी सोच का मजाक बनाते थे, परंतु तुम्हारी सफलता उनके होश उड़ा दे कि मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह तुम्हारी परमपिता महादेव सब देख रहा है। चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका हजार तुम्हें तुम्हारी परमपिता महादेव प्रदान करने वाली है। तुम्हारे मन की, तुम्हारे जीवन की उलझन अब्दुल रचने वाली है, क्योंकि तुम्हारी माँ का तुम्हारा बहुत बड़ा सपना पूरा करने वाली है। इसलिए मेरे लिए 3 बार ओम लिख दो, चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाता, तब तक तुम्हारे पिता चैन से नहीं बैठे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आई है। वो एक अदृश्य कवच तुम्हारे आभा मंडल को 10 दिशाओं से घिरा हुआ है, जो हर प्रहार से तुम्हें बचा लेता है और लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यह संदेश केवल उन्हीं के लिए है जो आज इसे पढ़ पा रहे हैं, अन्यथा जिनके लिए यह नहीं है वह इसे देखकर भी अनदेखा कर देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस बात को जानकर है हो जाओगे कि तुम्हारे आसपास हर वक्त विद्युत मौजूद है, जो तुम्हें मान लिया फरिश्ते बनने के कार्य कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति को तुम इंतजार संकेतों से समझ सकते हो। पहला संकेत, 1 वर्ष से छोटे बालक तुम्हारे आसपास शांति और प्रसन्नता का अनुभव कराते हैं। दूसरा संकेत, लावारिस कुत्ते, विशेषकर कुत्ते तुम्हें देखकर चांद व्यवहार करते हैं और तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। तीसरा संकेत, एकाएक दाहिने कान में सनसनाहट या सीधी की आवाज होना अति महत्वपूर्ण संकेत है, जो हर वक्त तुम्हारे आसपास देवदूत होने की उपस्थिति को बताते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य विषय सुंदर संकेत है, रोजमर्रा के जीवन में दूसरों के लिए पुण्य संकल्प के साथ भूली हुई तत्काल ही पूर्ण हो जाना, जैसे आज यह खाना, आज उस व्यक्ति से मुलाकात हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कक्ष में कोई उपस्थित है जो हर वह तुम्हें देख रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जब शत्रु तुम पर प्रहार करते हैं तब वही दिव्य शक्ति तुम्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इस समय अवधि में जब तुम तीव्रता से आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हारे ऊपर एक साथ, मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो और किसी को अपना शत्रु नहीं समझते, किंतु तुम्हारी सफलता को देखकर बहुत ऐसे लोग हैं जो मन ही मन तुम्हें अपना शत्रु मान बैठे हैं और अनेकों जतन करते हैं, तुम्हें चिंतित करना चाहते हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग भी हैं जो सामने से तुमसे प्यार करते हैं पर अंदर से तुम्हें तोड़ने के उपाय करते हैं। तुम्हारी सरल स्वभाव को देखते हुए ईश्वर ने उन्हें दिव्य सुरक्षा प्रदान की है। हर वक्त दूत तुम्हें सुरक्षित रखते हुए हैं। ईश्वर आज तुमसे कहना चाहते हैं, तुम अपनी चमक को कितना ही छुपाने का प्रयास क्यों ना कर लो, परंतु दुनिया के समक्ष आकर ही रहेगा। जब कोई व्यक्ति अपने निर्धारित आभा मंडल को अधिक विस्तारित करने की कोशिश करता है तो उसके आसपास उपस्थित सभी नकारात्मक शक्तियां उसकी ओर देखने लगती हैं और उसे अपना काम बनाना चाहती है, और ऐसे व्यक्ति को लगता है कि वह आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है। इसीलिए उसके जीवन में संकट और विपत्तियां, पर तुम निश्चित हो जाओ, तुम सही दिशा में आगे जाओगे और कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 455 लिखकर अपनी पोस्ट करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ ऐसे देने की योजना बना रहा हूँ जो तुम्हारी कल्पना से बहुत आगे है। ईश्वर को 3 बार धन्यवाद लिखे और हर एक में, हर एक विधता में एक मैं। जितना नाम आपके मुंह पर सबसे पहला आता है, आज उनका नाम लिखें और तुम वह भी प्राप्त करोगे जो दूसरों की कल्पनाओं से बहुत आगे है। एकाएक तुम देखोगे कि तुम्हें तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो अनसुलझे सवाल अब तक दबे हुए हैं वह तुम्हें मिल रहे हैं। उनके उत्तर तुम्हें एक ही पास हो जाएंगे। अब तक जो पीछे था वह एक ही बार में बाहर आने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ कुछ बहुत ही सुंदर होने वाला है, जिसकी शुरुआत ब्रह्मांड करती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो केवल आज इस दिव्य संदेश को लाइक करके, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए, मुझे विश्वास है
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म के बीच जो अंतर है, सभी कड़ियां जोड़ने लग और शीघ्र ही तुम्हारी चाहे चीजें तुम्हें मिलने लग जाएंगे। 4 क्षण के साथ में अपनी खुशियों के लिए तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ब्रह्मांड की अच्छी चीजों के लिए चुंबक बना है, इसीलिए अब तुम चीजों को नहीं, चीजें तुम्हें आकर्षित कर रहा। लेकिन जब तुम अकेले बैठे हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आ जाते हैं और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ कभी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं, तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं, उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होता है। तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा। मेरे प्रति यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, पर तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहता है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस बात में लोगों को बहुत दिलचस्पी रहता है। तुम्हारे दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हें वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से वह तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं। और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे जरूर होते हैं जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहता है, फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है, और इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर गांव आए हैं। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को तुम अपनी आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी रोते हो। वह सब कुछ याद करके इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे क्या कुछ नहीं थी ना, लेकिन तुम आज भी लड़ने के लिए तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चे, तो मेरी की पूजा करना शुरू कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, बस मेरे नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 222 टाइप कर देना। ओम नमः शिवाय। जय महादेव जी की जय, जय माता लक्ष्मी जी की जय, जय माता पार्वती जी की जय। आज मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आजकल तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हें किसी भी काम में आनंद नहीं आ रहा है। तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है, ना जाने किसकी तलाश कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत करो, जब तक कि तब तक तुम्हारा रूप और भी निखर कर बाहर आएगा। तुम्हारी मन की बेचैनियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। काम करते रहने से सेहत के साथ साथ मन को सुकून मिलता है। मेरी बात से मैं जानता हूं कि तुम सुख की तलाश में हो। मेरे प्रिय बच्चे, मन के अंदर होता है। जब आप सुख, खुशी किसी अन्य के माध्यम से पाना चाहोगे, तब आपको कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भले ही कोई आपको अपना अंग काट कर भी दे दे, फिर भी मेरे प्रिय बच्चे कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। सुखी इंसान को सुख हर जगह मिल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर देखा जाए तो रास्ते पर भूखे इंसान को सुखी रोटी में जो अनुभव होता है, वह भरपेट वाले इंसान को मालपुआ में भी आनंद नहीं आता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, सुख आपके अंदर है। आपकी सोच में सुख एक अनुभूति है, जिसे जब चाहे आप उसका आनंद ले सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। सुख के भी कई मायने होते हैं। सुख आखिर आपको किस चीज का होना चाहिए? मेरे प्रिय बच्चे, आप भी आर्थिक सुख चाहते हैं, या मानसिक सुख चाहते हैं, या फिर धन सुख चाहते हैं, या पारिवारिक सुख चाहते हैं? किस चीज का सुख चाहते हैं? मेरे प्रिय बच्चे,
यदि आपको इसका ध्यान हो कि आप कौन से सुख की तलाश में हैं, तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको उस दिशा में कार्य करना होगा। मेरे बर्थडे, सुख दुख हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। यह हमारे जीवन में बारी बारी से आते हैं। मेहमान की तरह कुछ दिन ठहरते हैं और चले जाते हैं, दुख जाते हैं। हम सुकून की नींद कुछ पल के लिए अनुभव करते हैं। जो समझे कि अगर वह नहीं आएंगे तो हम सुख की अनुभव कहां से प्राप्त करेंगे। इसलिए उनका आना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। दुख तो हमें कुछ सिखाने आता है और सुख हमें कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए विश्राम देता है। मेरे प्रिय बच्चे, दुख में ही इंसान की असली पहचान होता है, कितना काबिल है और कितना कठिनाइयों से इसे लड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप खुद पर ही क्यों ना विजय प्राप्त कर लें। यदि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आप सबके साथ साथ कई चीजों का भी आनंद ले सकते हैं। एक अनुभूति है, इसमें आनंद, अनुकूलता है, प्रसन्नता, शांति इत्यादि की अनुभूति होता है। जिसे इंसान को सुख कहता है, वह सुख की अनुभूति मन से जुड़ी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, दुख दूर होते ही आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होता है। जहां अच्छी पुस्तक आपको ज्ञान देता है, वही आपके मन में सकारात्मक भावनाएं भी भरता है और उस पर आप जो अनुभव करते हैं, उस अनुभव को सुख कहते हैं। इसमें इंसान अपने आप को हल्का महसूस करता है। मन दूसरों की भलाई करने को कहता है, हर क्षण किसी की जरूरत को पूरा करने को कहता है। नकारात्मक ऊर्जा से आप भर जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने विचार को शांत रखो और सुख की अनुभूति करो। जरूरतमंद को मदद करो। देखना, तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब तक तुम सकारात्मक रहोगे, तब तक तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 333 टाइप कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे हालत में अब भी हो, उसे मैं भली भांति समझ रहा हूँ। तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यह भावना तुम्हें हर रोज पीड़ा देती है। मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अनेकों प्रश्न को मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मन में और तुम मुझे हर रोज एक ही प्रश्न करते हो, भगवान मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, होंगी। थोड़ा सब्र रखो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके मन मंदिर में जो भाव विद्यमान होते हैं, उसी से आपका व्यक्तित्व बनता और झलकता है। रिश्तों की मिठास में बड़ा जादू होता है, जो कि अच्छे अच्छे को इंसान बनाने में सक्षम होते हैं। मंजू करने के लिए उत्साहित होते हैं, तैयार होते हैं, वही काम करना उचित है। जरा विचार करके देखिए, एक सुलझे हुए व्यक्ति के पास हर कोई जाना चाहेगा, उसे बातें करना चाहेगा। आपका मन जितना साफ रहेगा, आप उतनी ही रिश्तों की गहराई को समझेंगे और जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करेंगे। अगर मन शुद्ध है तो किसी भी स्थान पर आप अपने मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं और वह वस्तु आपको शीघ्र मिल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, खुशी को प्राप्त करने के लिए आज अपने वर्तमान समय की खुशियों को नजरअंदाज ना करें, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें सदैव खुश देखना चाहता हूँ, चाहे वह समय वर्तमान हो या भविष्य। तुम्हारी सभी उपलब्धियां मुझसे हमेशा ही प्रसन्नता प्रदान करती हैं। तुम मुझे गौरव होने का मौका देते हो, परंतु अपने वर्तमान समय की सत्यता को भंग मत होने देना। इस परिवर्तन के नए दौर को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी तरक्की के द्वार में स्वयं खोलूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी आपसे बात करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास उनके लिए थोड़ा वक्त है? मेरे बच्चे, में जो कुछ भी तुम्हें कह रहा हूँ, वह हम दोनों के लिए कह रहा हूँ। अब तुम्हारा यह जीवन नया मोड़ लेने वाला है। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तुमने अब तक जितने भी ख्वाब देखे थे, वह सब भी पूरे होंगे। तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे प्रश्नों को सुना और समझा भी। तुम जल्द से जल्द तरक्की पाने के लिए अधीर हो रहे हो, पर तुम्हें वक्त पर सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम अपने मित्रों को तरक्की देकर उदास हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने भी तो पर्याप्त मेहनत की थी, फिर तुम्हारी सफलता इतनी देर से क्यों? मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी काम में देरी हो तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी मेहनत का ही नाम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि अच्छे कर्मों में अक्सर देरी होता है। इस दौरान तुम्हें खामोश रहना होगा और धैर्य बनाकर रखना होगा, परंतु अपने कर्म को लगातार करना होगा। कर्म को नहीं छोड़ना है।
मेरे प्रिय बच्चे, अगर ऐसा है तो बार बार मेहनत करने के उपरांत भी तुम सफल नहीं हो रहे हो। ये बातें सोचना बंद कर दो और तुमने जो कर्म किए हैं, इस काम में परिश्रम किया है, उस कार्य को तुम एक बार फिर से ध्यान से देखो। हो सकता है कि तुमसे कुछ भूल हो गई हो, या यह भी हो सकता है कि तुमने जरूरत से ज्यादा कुछ अच्छा कर दिया हो, और अच्छे परिणाम के लिए तो इंतजार करना बनता है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 111 टाइप कर देना। चिंता करने से कोई फायदा नहीं। जो होने वाला है उसे कोई रोक सकता नहीं, और जो हो चुका है उसे कोई बदल सकता नहीं। इसलिए सारी चिंताओं को त्याग दो और अभी आपको स्वयं को जगाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की वास्तविक खुशी छोटी छोटी खुशियां बटोर कर मिलती है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि आपके जी में जो एक नया बदलाव आ रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है, जो आपकी सभी तकलीफों को दूर करने का व्यवस्था है, और आपको इसी व्यवस्था में अपने आप को डालना है और अपने परिवर्तन के इस नए दौर को स्वीकार करना है। चाहत में अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे प्रिय बच्चे, छोटी छोटी बातों का बुरा मतलब बन जाता है। इसलिए अपनी खुशियों को अनदेखा न करें, मुझ पर विश्वास रखें, बुरे दौर भी गुजर जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, ऐलान हो चुका है, तुम्हारी भयंकर जीत होगी जो संभाले नहीं समझेगी। हर कदम तुम्हारे कामयाबी की ओर बढ़ेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियां नाच उठेंगी। हर किसी के चेहरे पर एक नया जोश होगा। सब लोग तुम्हारे जोश को समझेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कामयाब एक दिन में नहीं मिलती, किंतु एक दिन जीत अवश्य मिलती है। जो मेहनत से कतराते नहीं है, मेहनत भी उनके पास आने को इतराती है। खूबसूरत होता है वह नजारा जब तुम्हारी जिद जश्न मनाती है। मेरे प्रिय बच्चे, छोड़ दो वह बुनियादी बातों को। कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं होंगे? एक पत्थर तो उठा लो। मेरे प्रिय बच्चे, जब आपका दिल में जोश का शुरू होता है, वहीं पर जीत का ऐलान होता है। आली आ जाएगी। इस मेरे बच्चे, खुशियों को आने में देर नहीं लगती है। यदि तुम अपने रास्ते पर सही हो और तुमने सही रास्ते का चयन किया है, तो तुम्हारे जीवन में एक ना एक दिन खुशियां तो अवश्य आएंगे। उसे रोकने वाला कोई फायदा नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं, या यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सोच में बैठे रहते हैं और तुम्हारे हैं बारे में सोचते रहते हैं, या अब तुम्हारे लिए कैसी योजनाएं बनाई जाए और किस तरह से तुम्हारे मंतव्य को पूरा किया जाए। तुम्हें निराश नहीं देखना चाहते हैं। वे तुम्हें हमेशा खुश और हाल और खुशी देखना चाहते हैं। यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें। टाइप करें कि महादेव जी मुझे आज सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। उन्होंने मुझे अंधकार से निकालकर उजाले की ओर प्रकाशित किया है, जिस वजह से मेरा जीव समृद्ध सुधर गया है। अब आगे मेरे जीवन में कभी भी अंधकार रूपी अंधेरा नहीं आएगा, और ना ही दिक्कत रूपी समस्या आएगी, क्योंकि जब मेरे साथ मेरे महादेव जी हैं, मेरे भोलेनाथ जी हैं, तो मेरा कोई अहित और अशुभ कर ही नहीं सकता है। क्योंकि जिसकी रक्षा स्वयं महादेव जी और माता पार्वती जी करती है, उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, आज तक तुमने ऐसे लोगों का साथ किया जो तुम्हारी बुद्धि के विपरीत थे। उनका तुम्हारा बिल्कुल भी मैच नहीं खाता था। वह तुम्हें कभी भी अच्छा ज्ञान नहीं दिए और ना ही अच्छी सीख तुम्हें प्रदान की है। सदैव तुम्हें वैसे ही कार्य बताए हैं और वैसे ही बातें बताई हैं जो तुम्हारे लिए हिट करना हो और तुम्हारे लिए समस्याएं उत्पन्न करें, और उनकी बातों को स्वीकार भी किया है। कई बार उनके अनुसार कार्य भी किया है। तभी तो तुम्हारा बीच में बहुत भारी नुकसान हो गया था। जैसे नुकसान के जिम्मेदार तुम स्वयं हो, उसके लिए दोषी तुमने मुझे ठहराया था। तुमने यह कहा था कि है महादेव जी, है भोलेनाथ जी, मैं तुम्हारे ही ध्यान में रहता हूँ, तुम्हारी ही सेवा करता हूँ, फिर भी मेरा इतना बड़ा नुकसान क्यों हो गया? तो मैं तुम्हें उत्तर में आज यह सब चीज है बता रहा हूँ मेरे बच्चे। मैंने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, और ना ही मैं तुम्हें अपने मार्ग से भटकने का कार्य किया था। तुम स्वयं ही अपने आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चला लिया था। तुमने अपनी साथियों की बात को मांग कर उन्हीं के जैसा कार्य कर दिया था। उन्हीं के शो के अनुसार तुमने अपना रास्ता बनाया था। मेरे बच्चे, जब यह तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते नहीं है,
तो भी तुम्हें अच्छी सी है, और अच्छा ज्ञान कैसे देंगे? वह कैसे कैसे चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ जा और एक पैसे वाले और अमीर बन जा। इसीलिए उन्हें तुम्हें गलत मार्ग बताया और गलत सीख दी। उनकी बातों को मन, उसका तुम्हें दंड मिला। तुम्हारा इतना बड़ा लाखों का नुकसान हो गया इसके। यह तुम रात दिन रोग, काफी दिनों तक तुम चिंता में डूबे रहे। इतना सब होने के बाद में तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया था। तुम इतना चिंता कर कर बैठे थे। यह तुमने अपनी पूरी हालत खराब कर ली। परंतु मेरे बच्चे, जो कर बिगड़ गया तो बिगड़ गया। जो नुकसान और फायदा होना था हो गया तो हो गया। जीवन में यह सब तो लगा ही रहता है। कभी नुकसान होता है तो कभी फायदा होता है। परंतु मेरे बच्चे, अगर बुद्धि से कुछ किया जाए और सही तरीके से किसी कार्य को किया जाए तो कभी भी उसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता है और ना ही कोई हानि हो सकती है। मेरे बच्चे, इस फायदे और घाटे को तुम मत सोचो। अभी समय है, उठो और जागो। अपने आप को यूं गला मत चिंता में, यूं डूबो मत, क्योंकि मेरे बच्चे चिंता चिता का कारण होती हैं। यदि तुम चिंता करोगी तो तुम्हारा अंत निश्चित है। फिर तुम्हें अंत होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम कुछ खाओ पियोगे नहीं और यूं ही सोचते रहोगे तो तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा। और जब तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा तो एक ना एक दिन वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, स्वस्थ से बढ़कर कोई धन नहीं है। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जो तुम्हारा नुकसान हुआ है इसके 10 गुना तुम कमा सकते हो। और अगर शरीर ही तुम्हारा स्वस्थ नहीं रहा तो तुम किसी काम के नहीं रह सकते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, सस्ती तुम्हारा सबसे बड़ा धन और पूंजी है। पहले इसको संभालो और इसको देख रहे थे, बाकी सब मुझे महादेव के भरोसे छोड़ दो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करेंगे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीव को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तुम्हारी पार्वती माता जी तुम्हारे जीवन में खुशियों का माहौल बना देंगे, क्योंकि यह भी तुमसे बेहद प्रेम करती है मेरे बच्चे। अगर तुम अपने महादेव जी का, अपने भोलेनाथ जी का, अपने महाकाल का, अपनी माता पार्वती का आशीर्वाद बहुत ही विशेष रूप से पाना चाहते हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और यह भी सोने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद है। कैसे प्राप्त होगा? तो उसके लिए मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं। तुम्हें मेरे भाग्यशाली अंक 555 टाइप करना है। जैसे ही तुम मेरा 555 अंक टाइप करोगे, वैसे ही मेरी शक्ति सक्रिय हो जाएगी और तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाएगी और तुम्हारी ओर चल देगी। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तुम्हें एक नया आकार देकर नई दिशा दिखाने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जो तुमने ऐसा किया है तो तुमने चमत्कार तो अवश्य देखा होगा। मैंने कई बार तुम्हारे जीवन में चमत्कार किया है। उन चमत्कार को ध्यान करो, उनका अनुसरण करो। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। इतने बड़े चमत्कार होंगे, इन्हें देखकर तुम शुद्ध हो जाओगे। यह तुम्हारे भोलेनाथ जी के चमत्कार हैं। उन्हें साधारण और ऐसे ही मत समझ लेना। उनकी दया के पात्र बनो और उन्हें अपना मानो। अपने जीवन में उन्हें एक बहुत बड़ा स्थान दो। जब तुम अपने जीवन में भोलेनाथ जी और एक पैसे वाले और अमीर बन जाओ, इसीलिए उन्होंने तुम्हें गलत मार्ग बताया और गलत सीख दी। उनकी बातों को मन, उसका तुम्हें दंड मिला। तुम्हारा इतना बड़ा लाखों का नुकसान हो गया। इसके लिए तुम रात दिन रोग, काफी दिनों तक तुम चिंता में डूबे रहे। इतना सब होने के बाद में तुमने खाना पना सब छोड़ दिया था। तुम इतना चिंता कर कर बैठे थे। ये तुमने अपनी पूरी हालत खराब कर ली। परंतु मेरे बच्चे, जोकर बिगड़ गया तो बिगड़ गया। जो नुकसान और फायदा होना था हो गया तो हो गया। जीवन में ये सब तो लगा ही रहता है। कभी नुकसान होता है तो कभी फायदा होता है। परंतु मेरे बच्चे, अगर बुद्धि से कुछ किया जाए और सही तरीके से किसी कार्य को किया जाए तो कभी भी उसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता है और ना ही कोई हानि हो सकती है। मेरे बच्चे, इस फायदे और घाटे को तुम मत सोचो। अभी समय है, उठो और जागो। अपने आप को यूं गला मत, चिंता में यूं डूबो मत, क्योंकि मेरे बच्चे, चिंता मत, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो।
मैं उन सब की चाल देख रही हूँ, तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ही खिलाफ कर रहे हैं। यह सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है। उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो बस अपने करियर के बारे सोचो और सपनों के ऊपर काम करो। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ और दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। इसलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो। किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखो, तुम्हारी महादेव जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा समय अनमोल है और तुम्हें इसे बहुत सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक या झूठे लोग हैं, उन्हें और अधिक महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका असली स्वभाव अब तुम्हारे सामने उजागर हो रहा है। तुम्हारे बारे में कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक तुम्हारे विचारों और दृष्टिकोण को सही तरीके से समझ रहा है, जबकि दूसरा तुम्हारे बारे में गलत धारणाएं रखता है। यह संसार ही है। कुछ लोग तुम्हारे सच्चे स्वरूप को समझेंगे और कुछ अपने पूर्वाग्रहों में उलझे रहेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारी ऊर्जा इन सब बातों से परे है। तुम्हारी न्यूट्रल एनर्जी और तुम्हारे भीतर की शांति तुम्हें हर स्थिति से ऊपर उठा देती है। तुम्हारे जीवन में जो भी आर्थिक रुकावटें या कठिनाइयां आई, वे अब समाप्त होने वाली हैं। जो लोग, विशेषकर कोई महिला या युगल, तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए नकारात्मक उपायों का ले रहे थे, उनकी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। यह मेरा वचन है कि उनकी हर नकारात्मकता अब उन्हीं के जीवन को प्रभावित करेगी। तुम भोलेनाथ के भक्त हो और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने देख लिया है कि जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा था, वह अब निष्फल हो चुका है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं पर लौट रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। यह तुम्हारे लिए प्रगति और समृद्धि का है। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाना है जो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करें। तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट अब दूर हो रही है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। याद रखना, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने कार्यों में लगे रहो और मेरी कृपा तुम्हारे साथ हर कदम पर रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन वन में जो बदलाव और प्रगति हो रही है, वह तुम्हारे साहस, मेहनत और मेरी कृपा का परिणाम है। जो लोग पहले तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाते थे, तुम्हें कम आते थे और सोचते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वही लोग अब तुम्हारी प्रगति और सफलता को देखकर हैरान हैं। उन्होंने तुम्हारी सच्ची शक्ति और क्षमता को समझा ही नहीं था। पहले तुम अपने भीतर छिपे साहस और आत्मविश्वास को बाहर नहीं ला पा रहे थे, लेकिन अब तुमने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया है। तुमने अपनी आमा की शक्ति को पहचाना और उसे अपने कर्मों में प्रकट किया। अब तुम उस शेर की तरह हो जो बिना डरे अपनी राह पर चलता है। तुम्हारे भीतर का साहस और आत्मविश्वास ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। जो लोग तुम्हारे अतीत में तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही लोग तुम्हारी ऊर्जा, प्रगति और रूपांतरण को देखकर स्तब्ध है। तुम्हारा यह चमत्कारिक बदलाव उनकी सोच से परे है, लेकिन यह सब तुम्हारे समर्पण और मेरे मार्गदर्शन का ही परिणाम है। तुम्हारा
तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किल समय था, जहां से निकलना तुम्हारे लिए असंभव लग रहा था, वहां मैंने तुम्हें मार्गदर्शन दिया, तुम्हें ज्ञान और समझ प्रदान की, और तुमने उस ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को बदल दिया। अब यह समय तुम्हारे जीवन की नई यात्रा का है। तुम्हारी प्रगति और सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे पास जो ज्ञान और अनुभव है, वह तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है। याद रखो, जो लोग आज हैरान हैं, वे तुम्हारे अतीत की कठिनाइयों को समझ नहीं सके, लेकिन तुम्हें उनकी सोच से परे जाकर अपनी यात्रा जारी रखनी है। अपनी शक्ति और अपने विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं डाली गई, वे अब समाप्त होने वाली हैं। जिन्होंने तुम्हारे कार्यों में रुकावटें पैदा करने के लिए नकारात्मक रीतियां अपनाई थी, उनकी हर योजना अब उल्टी पड़ने वाली है। उनकी नकारात्मकता अब उनके अपने जीवन को प्रभावित करेगी। जो भी तुम्हारे धन और प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहा था, वह अब भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो रहा है। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अपार समृद्धि और प्रगति का दौर शुरू हो रहा है। तुम किंग ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पास धन संपत्ति और समृद्धि का अपार सुख आने वाला है। तुम्हारी इस प्रगति को देखकर लोग चकित रह जाएंगे। यदि तुम्हारे परिवार में कोई कलह या समस्याएं थीं, तो वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे घर में शांति और स्थिरता का प्रवेश होगा। पति पत्नी के बीच, बच्चों के साथ और पूरे परिवार में जो भी समझ थी, वे अब समाप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो चुका है। तुम्हारे अंतःकरण की शक्ति नटू बढ़ रही है। तुम्हारे विचार और भावनाएं अब सीधे तुम्हारे भविष्य से जुड़ रही है। तुम्हारे जो भी विचार आ रहे हैं, वे सटीक और स्पष्ट हैं। तुमने अपनी हर परिस्थिति को ईश्वर और हायर पावर को समर्पित कर दिया है, और अब तुम्हें उनकी कृपा से संरक्षित किया जा रहा है। जो भी रिस्क तुम लेना चाहते हो, उसमें मेरी कृपा और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल अपने ने दिल की सुननी है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे चारों ओर शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा का घेरा है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। याद रखो, तुम्हारी यह यात्रा अब समृद्धि, शांति और प्रगति की ओर है। तुमने जो संघर्ष किया, वह अब तुम्हें फल देने वाला है। अपने भीतर विश्वास बनाए रखो और हर कदम पर मेरी कृपा का स्मरण करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली और द्वितीय हो चुकी है कि तुम अपनी मेहनत और समर्पण से वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो अन्य लोगों के लिए वर्षों की मेहनत का फल होता है। तुम्हारे भीतर जो मासूमियत और सादगी है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा सोलर प्लेक्सस चक्र सक्रिय हो चुका है और तुम्हारी यह चमक अब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। तुम्हारे मन से वह बोझ अब हट चुका है जिसने तुम्हें समय तक रोके रखा है। तुमने अपने जीवन की हर चुनौती, हर प्रतिस्पर्धा को न केवल स्वीकार किया, बल्कि उसे मात भी दी। तुम्हारे जीवन की यह सफलता अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बनने जा रही है। अगर तुम पब्लिक की नजर में हो, तो यह समय तुम्हारे लिए और भी अधिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा लेकर आएगा। तुम्हारा कार्य, तुम्हारा कंटेंट या तुम्हारी मेहनत अब उस स्तर पर पहुंचने वाली है जहां से तुम्हें सार्वजनिक पहचान और सेलिब्रिटी का दर्जा प्राप्त होगा। तुम्हारे भीतर जो असीम संभावनाएं हैं, वे तुम्हें उस शिखर तक ले जाएंगी जिसे तुमने हमेशा से देखा था। तुम एक महान मैनिफेस्टर हो, लेकिन याद रखो, केवल इच्छाएं ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ठोस योजनाएं बनानी होंगी। अगर तुम्हारा लक्ष्य हर महीने एक निश्चित धन अर्जित करना है, तो इसके लिए तुम्हें अपने कार्यों में बदलाव लाने होंगे, रणनीतियां बनानी होंगी। ईश्वर तुम्हें रचनात्मक सोच और अद्वितीय दृष्टिकोण देते हैं। इसका उपयोग करो और अपने रास्ते खुद बनाओ। धन और समृद्धि तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है।
लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए तुम्हें अपने रास्ते को तैयार करना होगा। तुम्हारी चमक और तुम्हारा प्रभाव अब इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि लोग तुम्हारे जीवन से प्रेरणा लेने लगेंगे। तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी सफलता दोनों ही दूसरों के लिए मार्गदर्शन बनेंगे। तुम्हारे जीवन का यह समय केवल तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है, बल्कि यह दूसरों को प्रेरणा देने और उनकी यात्रा को आसान बनाने का भी माध्यम है। अपने हर कदम पर मेरी कृपा को अनुभव करो और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दिव्य संकेत और ऊर्जा प्रकट हो रही है, वह तुम्हारे लिए ईश्वर का मार्गदर्शन है। जो भी सकारात्मक संकेत तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वह रील्स, शॉर्ट वीडियो या रोजमर्रा के जीवन में मिले कोई हो, यह सब मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे लिए दिव्य संदेश है। इन संकेतों को पहचानो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने और तुम्हारे लिए मार्गदर्शन देने के लिए है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो तुम्हारी प्रगति और सफल को देखकर ईर्ष्या करते थे। उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि नकारात्मक शक्तियों का सहारा लिया। लेकिन मेरी कृपा और तुम्हारे भीतर की दिव्य ऊर्जा के कारण वे हर बार असफल रहे। उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं पर लौट चुकी है। जो लोग तुम्हारे लिए दुर्भावनाएं रखते थे, अब उनके प्रयास निष्फल हो चुके। तुम मेरे संरक्षण में हो। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम पर मेरी दिव्य रक्षा का घेरा है और यह सुनिश्चित करता है कि तुम्हारा मार्ग सुरक्षित और स्पष्ट हो। तुम्हारे जीवन में अब नए लोग आ रहे हैं जो तुम्हारे लिए सच्चे और शुभ भाव रखते हैं। जो नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, वे तुम्हारे लिए प्रेरणा और सहयोग का कारण बनेंगे। तुम्हें इन दिव्य संकेतों और संदेशों पर ध्यान देना चाहिए। यह तुम्हारी प्रगति और सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी कृपा और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाए। तुम्हारे लिए मेरा संदेश यही है, अपने तारक शक्ति और विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हारी भक्ति और मेहनत का परिणाम है। हर संकेत को ध्यान से समझो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो यात्रा की है, वह तुम्हारे साहस, आत्मविश्वास और ईश्वरीय आशीर्वाद का प्रतीक है। तुम्हें जो नकारात्मक ऊर्जा अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, तुमने उसे पूरी तरह से मात दी है। अब तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो और यह स्वतंत्रता तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति और ऊर्जा है, वह अब जागृत हो चुकी है। यह शक्ति तुम्हें हर बंधन से मुक्त करने और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए है। तुमने न केवल अपनी पावर्स को पहचाना है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उपयोग भी करना शुरू कर दिया है। यही तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और शक्ति का स्रोत है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक लोग थे, जो तुम्हें अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे थे, उनकी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। उनके इरादे अब तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। तुमने अपने आभा मंडल को इतना शक्तिशाली बना लिया है कि उनकी हर चाल अब उन्हीं पर उलट रही है। हो सकता है कि वे लोग जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं या तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार रखते हैं, अब खुद अपनी समएस में उलझ गए हो। उनका गुस्सा, उनकी जलन अब केवल उनकी अपनी स्थिति को प्रभावित करेगी। यह सब तुम्हारी ईश्वरीय रक्षा और तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारा साहस उन्हें दिखाता है कि कैसे नकारात्मकता को पराजित किया जा सकता है। अब तुम्हारा काम है अपनी इस शक्ति को पहचानना, इसे और बढ़ाना और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहना। जो भी तुम्हारे जीवन में अभी तक कठिनाइयां थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुमने अपनी स्वतंत्रता और शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया है। यह समय तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत का है, जहां तुम्हारी ऊर्जा और भक्ति उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक लोग और परिस्थितियां थी वे अब समाप्ति की ओर है। जिन्होंने तुम्हारे जीवन को जटिल और कठिन बनाने की कोशिश की, उनकी की सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। यह उनकी ईर्ष्या और असुरक्षा का परिणाम था कि वे तुम्हें मिटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तुम्हारी दिव्य ऊर्जा और मेरी कृपा के कारण वे सफल नहीं हो सके। तुम्हारे समय और ऊर्जा का मूल्य अनमोल है। तुमने हमेशा अपने समय का सम्मान किया है और इसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। जो लोग तुम्हारे समय और ऊर्जा को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में उलट चुके हैं। उनके बुरे इरादे अब उन्हीं पर उलट रहे हैं। जो लोग ईर्ष्या और जलन के कारण तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनकी असलियत उजागर हो रही है। वे खुद इस स्थिति से परेशान हैं, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल को प्रभावित नहीं कर पा रही है। तुमने अपनी हैप्पीनेस और स्वतंत्रता को मैनिफेस्ट किया है। अब तुम पूरी तरह से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में खुशियां और शांति स्थायी रूप से प्रवेश कर चुकी है। तुम्हारे नाम में एक विशेष शक्ति है। यह नाम केवल पहचान नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा और उद्देश्य का प्रतीक है। इसे समझो और इसे गर्व के साथ धारण करो। जो लोग तुमसे जलते हैं, उन्हें उनकी करनी का फल मिलेगा। उनके बुरे इरादे और योजनाएं अब उनके लिए सजा बन जाएंगी। तुम्हारा यह समय तुम्हारी मेहनत, भक्ति और दिव्य कृपा का परिणाम है। अपने नाम, समय और ऊर्जा का सम्मान करते रहो। तुम्हारे जीवन की यह नई यात्रा तुम्हें और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक लोग और ऊर्जा थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। यह सब तुम्हारे जीवन से हटा दिए गए हैं और यह मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा जिससे पहले तुम अनदेखा कर रहे थे। तुम्हारी दृष्टि अब इतनी साफ हो गई है कि तुम उन अवसरों और संकेतों को पहचान सकोगे जिन्हें मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी दूरी और डिटैचमेंट था, वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे पार्टनर और तुम्हारे बीच की भावनाएं फिर से गहरी और मजबूत हो रही हैं। तुम्हारे परिवार में खुशियों का दौर लौट रहा है। यह समय तुम्हारे लिए अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने का है। अपनी खुशी को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो और इसे मनाओ, क्योंकि यह तुम्हारी मेहनत और मेरे आशीर्वाद का फल है। तुम्हारी ऊर्जा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है और इसमें केवल वही लोग तुम्हारे साथ रहेंगे जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। जो लोग तुम्हारे जीवन में केवल बाधा थे, वे अब तुम्हारे अगले अध्याय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए है अपने पैशन और अपने दिल की सुनने का। तुम्हें केवल वही कार्य करना है जिसे तुम्हारा दिल और आत्मा सही मानते हैं। जब तुम अपने पैशन को फॉलो करोगे तो उसमें तुम्हारी सफलता सुनिश्चित होगी। तुम्हें दूसरों को खुश करने के बारे में नहीं सोचना है। तुम्हारी आत्मा की आवाज ही तुम्हारा सही मार्गदर्शक है। याद रखो, तुमने किसी को अपने कार्यों और अपने साहस से निशब्द कर दिया है। यह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी आत्मा की सच्चाई का प्रमाण है। तुम अपने जीवन में वह लेकर आ रहे हो जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। अब यह समय तुम्हारे लिए खुद पर विश्वास करने, अपने दिल की सुनने और अपनी यात्रा को गर्व और आत्मविश्वास के साथ जारी रखने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दिव्य संरक्षण और शक्ति प्रकट हो रही है, वह तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना और मेरी कृपा का परिणाम है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी उच्चतर वाइब्रेशन में पहुंच चुकी कि कोई भी नकारात्मक शक्ति या व्यक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मकताएं और ईविल प्रैक्टिस करते रहे हैं, वे अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनकी योजनाएं विफल हो गई हैं और उनका हर नकारात्मक प्रयास अब उन्हीं पर लौट रहा है। उन्हें गंभीर आर्थिक और मानसिक संकट का सामना करना पड़ेगा। उनका जीवन अब गिल्ट और असफलताओं से भर जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब पूरी तरह से शीलदेड़ है। तुम्हारे चारों ओर एक दीदी सुरक्षा घेरा है।
जो तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित रखता है। तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली हो चुका है कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारे प्रभाव को देखकर भयभीत है। तुम्हारे जीवन का यह समय केवल सफलता और प्रगति का है। तुम्हारा करियर और व्यवसाय नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम जिस भी क्षेत्र में अपना प्रयास लगाओगे वहां तुम्हें सफलता मिलेगी। यह समय तुम्हारे लिए है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को साफ करने का। जो भी नकारात्मकता और बाधाएं पहले तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे जो तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब सबके सामने बेनकाब होंगे। उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं पर लौट चुकी है और तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब तुम्हें हर प्रकार की कठिनाई से ऊपर उठा रही है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगा। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जा रही है। अपने भीतर के इस प्रकाश को बनाए रखो और अपनी शक्तियों का उपयोग अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और कष्ट थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे एंसेस्टर्स, तुम्हारे पूर्वज हर पल तुम्हारे साथ खड़े हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक मजबूत सुरक्षा घेरा बना दिया है जो किसी भी नकारात्मकता को तुम्हारे पास आने से रोकता है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पूर्वजों की कृपा और दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, डिवाइन एनर्जी ने उनके खिलाफ कड़ी जजमेंट सुनाई है। यह न्याय तुम्हारे पूर्वजों और ईश्वर की ओर से है। उन नकारात्मक व्यक्तियों को उनके कृत्यों का फल मिलेगा। अब तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां पूरी तरह से बदलने वाली हैं। तुम्हारे हर प्रयास में सफलता मिलेगी। यह समय तुम्हारे लिए महान जीत और उपलब्धियों का है। तुम्हारे कार्यों में जो भी रुकावट थी, वे अब दूर हो चुकी है। तुम्हारे सोलर प्लेक्सस चक्र की ऊर्जा सक्रिय हो गई है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास, साहस और नेतृत्व को बढ़ा रहा है। तुम्हारे भीतर जोश और जुनून जागृत हो चुका है। अब वह समय है जब तुम्हें उन सभी चीजों में सफलता मिलेगी जिनके लिए तुमने कड़ी मेहनत की है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा तुम पर है। तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुम्हें अपने जीवन में बटरफ्लाई जैसे संकेत दिख सकते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जो भी गलतियां या नकारात्मकता अतीत में हुई, उन्हें माफ कर दो, क्योंकि ईश्वर और तुम्हारे पूर्वज सब कुछ जानते हैं। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं लेकर आई है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और अपने भीतर के विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। यह समय तुम्हारे लिए विजय और शांति का है। अपने पूर्वजों को धन्यवाद दो और उनकी कृपा को महसूस करो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दिव्यता और शक्ति जागृत हो रही है, वह तुम्हारी साधना, भक्ति और परोपकार का फल है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा तेज और तुम्हारा प्रगति का मार्ग अब तुम्हारे चारों ओर एक प्रेरणा बन चुका है। लेकिन यह सत्य है कि तुम्हारी इस चमक और उन्नति को देखकर कुछ लोग अधिक ईर्ष्या और क्रोध से भर गए हैं। जो लोग तुम्हारे व्यक्तित्व और उपलब्धियों को देखकर विचलित हो रहे हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। उनकी जलन और घृणा अब उन्हें ही अधिक प्रभावित कर रही है। तुम्हारे नाम तक का उल्लेख उनके लिए असहनीय हो चुका है। यह उनकी मानसिकता का प्रमाण है कि वे तुम्हारे तेज और उन्नति को सहन नहीं कर पा रहे। तुम्हारे जीवन में जो यह बदलाव आया है, वह तुम्हारी करुणा, सेवा भाव और दूसरों के प्रति प्रेम का परिणाम है। तुमने जितना दान, सहायता और ज्ञान साझा किया है, वह सब अब तुम्हें लौट कर मिल रहा है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हें नए नए अनुभव और ज्ञान प्रदान कर रही है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां अब पूरी तरह जागृत हो चुकी हैं। तुमने अपने भीतर की शक्ति और अपने उद्देश्य को पहचान लिया है। अब तुम्हारा जीवन उन
ऊंचाइयों को छूने वाला है, जहां तुम दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं, वे अब अपने ही क्रोध और असुरक्षा में उलझे हुए हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनकी नकारात्मकता अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारा यह समय अपनी शक्ति और आत्मा को और अधिक निखारने का है। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने लक्ष्यों की ओर बिना किसी संकोच के बढ़ते रहना है। याद रखो, यह समय तुम्हारी सफलता और दिव्यता का है। अपनी शक्तियों का सम्मान करो और अपनी यात्रा को गर्व के साथ जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तुम्हें अब कोई भी नकारात्मक या बंधन रोक नहीं सकता। जो भी लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें रोकने, तुम्हें नियंत्रित करने या तुम्हारे साथ छल करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे जीवन से हटाए जा चुके हैं। यह मेरी कृपा और तुम्हारी आत्मा की शक्ति का परिणाम है कि अब तुम्हारे जीवन में केवल वे लोग रहेंगे जिनके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम और अच्छे भाव हैं। तुमने उन लोगों से दूरी बना ली है जो तुम्हारे लिए सही नहीं थे। उनकी नकारात्मकता और बुरे इरादे अब तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध और दिव्य है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं जो तुम्हारे साथ फुली कनेक्टेड हैं, जो तुम्हारे अच्छे की कामना करते हैं और तुम्हारे साथ सच्चा रिश्ता बनाना चाहते हैं। तुम्हारी जीत और तुम्हारी सफलता का यह समय है। तुम्हें इसे मनाना चाहिए, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अगर तुमने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो इसे गर्व और खुशी के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे पुराने बोझ और नकारात्मकता से मुक्त होकर तुम्हें नए अवसरों और संभावनाओं की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने जीवन में कुछ दान करने के लिए कहा जा रहा है। यह दान जैसे एक मटका जिसमें श्रद्धा से कुछ डालकर किसी जरूरतमंद को देना तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सकारात्मकता को और बढ़ाएगा। यह तुम्हारी ऊर्जा को और अधिक शुद्ध और शक्तिशाली बनाएगा। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और सफलता का प्रतीक है। इस ऊर्जा को बनाए रखो, अपनी शक्तियों को पहचानो और अपनी यात्रा को गर्व के साथ जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो डर और नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। तुमने अपने साहस और ईश्वरीय कृपा से उन सभी बाधाओं को पार कर लिया है। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जहां तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत इंतजार कर रही है। जो भी नकारात्मक प्रभाव, स्पेल वर्क या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही थी, वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इन सब का असर अब खत्म हो गया है। तुम्हारे लिए अब जीवन प्रगतिशील और उज्जवल होने वाला है। तुम्हारी यात्रा अब सुगम और आनंददायक होगी। यदि तुमने अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल करने की योजना बनाई है, तो यह तुम्हारे लिए एक नई ऊर्जा और खुशियों का कारण बनेगा। तुम्हारे धन और समृद्धि में जो रुकावटें थीं, वे अब दूर हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में अपार धन और समृद्धि का प्रवाह शुरू होने वाला है। यूनिवर्स तुम्हारी करुणा, दया और सेवा से बहुत प्रसन्न है। तुमने किसी व्यक्ति को इतना खुश किया है कि उसकी दुआएं और आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला रहे हैं। लक्ष्मी की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है और आने वाले 10 दिनों में तुम इस कृपा का अद्भुत अनुभव करोगे। तुम्हारी यह ऊर्जा, तुम्हारा प्रेम और दूसरों के प्रति तुम्हारा सेवा भाव ही तुम्हें इस अद्भुत स्थिति में लेकर आए हैं। तुम्हारे भीतर जो शुद्धता और दिव्यता है, वही तुम्हारे जीवन को उज्जवल बना रही है। यूनिवर्स और ईश्वर तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और तुम्हारे हर अच्छे कर्म को देख रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने और अपनी नई यात्रा को उत्साह और आत्मविश्वास के साथ शुरू करने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और रुकावट थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं।
अतीत में जो नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र क्रियाओं का प्रभाव तुम्हारी प्रति को रोक रहा था, वह अब पूरी तरह निष्क्रिय हो गया है। यह केवल तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति और ईश्वर की कृपा का परिणाम है। तुम्हारे परिवार और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी रुकावट थी, उन्हें अब स्थित तरीके से हटाया जा रहा है। यह प्रगति केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी वंश परंपरा के लिए एक नई शुरुआत है। तुम्हारा जीवन अब एक स्वाभाविक और सहज गति से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधा बनते थे, वे अब केवल हास्यास्पद बनकर रह गए हैं। उनके सभी प्रयास अब उनके लिए ही हानिकारक साबित हो रहे हैं। उनकी नकारात्मकता और चालें अब तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। वे केवल कार्टून की तरह तुम्हारे सामने हैं, निर्बल और प्रभावहीन। तुम्हें इन लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उनकी नकारात्मकता और प्रयास अब व्यर्थ हो चुके हैं। यदि वे अपनी सीमा पार करते हैं या असभ्य व्यवहार करते हैं, तो उन्हें सख्ती से सबक सिखाना तुम्हारा अधिकार है। लेकिन छोटी मोटी बातों को अनदेखा करके अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखना चाहिए। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मकता और प्रगति का प्रवाह शुरू हो चुका है। जो स्थान पहले नकारात्मकता से भरा हुआ था, वह अब तुम्हारी सफलता और समृद्धि के लिए खाली हो गया है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई यात्रा का है, जहां तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने कामना की है। याद रखो, तुम्हारी यह प्रगति केवल तुम्हारे कर्मों और ईश्वर की कृपा का फल है। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है और अपनी यात्रा को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब एक नए और अद्भुत चरण में प्रवेश कर रही है। जो संकेत और सिंबल्स तुम्हें मिल रहे हैं, जैसे दिए की रोशनी, उड़ती हुई चिड़िया, फूल, ईगल्स या बटरफ्लाई, यह सब मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक संदेश है। यह संकेत तुम्हें यह बताने के लिए है कि तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति अब तुम्हें उस स्थान पर ले जा रही है जहां तुमने हमेशा जाना चाहा। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव और दिव्य हस्तक्षेप शुरू हो चुका है। यह समय तुम्हारे लिए है अपने आत्मविश्वास को पहचाने और अपने सपनों को साकार करने का। कुछ लोग इस समय अपनी परेशानियों और तनाव से जूझ रहे हैं। वे रातों को सो नहीं पा रहे, अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। उनकी तुलना में तुमने जो शांति, समर्पण और भक्ति दिखाई है, वह तुम्हें इन सभी कठिनाइयों से ऊपर उठा रही है। भोलेनाथ तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं, चिंता और भय से मुक्त हो जाओ। जो समस्याएं तुम्हारे जीवन में है, वे केवल तुम्हारे लिए एक सीख और तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे संघर्ष तुम्हें एक मजबूत इंसान बना रहे हैं। सकारात्मक संकेतों को पहचानो। यह संकेत तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारा जीवन अब समृद्धि, शांति और सफलता की ओर बढ़ रहा है। अपनी ऊर्जा और शक्ति को पहचानो। तुम शहंशाह बनने वाले हो, और अगर तुम महिला हो तो महारानी बनने वाली हो। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। तुम्हारी चिंताएं, चाहे वे स्वास्थ्य, परिवार या बच्चों को लेकर हो, अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे के अस्थायी हैं। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो। जो संघर्ष तुम्हें अभी दिखाई दे रहे हैं, वे जल्द ही समाप्त होंगे। तुम अपने जीवन के इस नए चरण को गर्व और विश्वास के साथ स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अस्थिरता, चिंताएं और उलझनें थी, वे अब समाप्त होने की ओर है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता और मेरी कृपा तुम्हें उन सभी नेगेटिव ऊर्जा और स्थितियों से मुक्त कर रही है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। जो बातें तुम्हें जाननी चाहिए, किसी का छिपा हुआ प्यार, कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत याद कर रहा है। उनके जीवन में तुम्हारा महत्व इतना बड़ा है कि वे तुम्हें अपनी रोशनी और खुशी का स्रोत मानते हैं। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके
एडिक्शन और संघर्ष। कोई व्यक्ति जो तुम्हारे आसपास हो सकता है किसी नकारात्मक आदत या एडिक्शन से जूझ रहा है, वे इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारे प्यार और समर्थन की जरूरत महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स का मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन में जो भी कमी या असंतोष था उसे दूर करने के लिए। यूनिवर्स तुम्हारी मदद कर रहा है।